कुछ शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो टायर्स को टेम्पर कर रहे हैं और टेम्परिंग की वजह से वो टायर की डेट को रिफ़्रेश कर रहे हैं, जिसकी जो कि एक बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक यानी कि जानलेवा इंपोर्ट का टायर है। वो स्पेशली मेक किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रोड ऑफ कंडीशन, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेक किया जा रहा है। और जो स्मगल्ड होकर टायर आता है वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं राना उमर। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ और उस इजाफे की वजह से गाड़ियों की सेल्स में 72% तक कमी देखने में आई। इस कमी की वजह से, सेल्स में कमी की वजह से गाड़ियों के डीलर्स के पास और उनके मैन्युफैक्चरर या असम्बलर्स के पास बेतहाशा अंदाज में इन्वेंट्री पाइलअप हो चुकी है। इस सूरत हाल के अंदर गाड़ियों के टायर्स जो हैं वो भी इसी अलमिये से दो चार हैं, उनकी भी सेल्स में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और इसी डॉलर की उड़ान की वजह से और गाड़ियों की सेल में कमी की वजह से जो नए एंट्रेंट मार्केट के अंदर दाखिल हो रहे थे, जिनमें अल्फतैम की रेनॉल्ट और निसान गंधारा की डैटसन, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या वो मार्केट में दाखिल हों या ना हों। और दूसरी वजह कि पाकिस्तान के अंदर अगर गाड़ियों की सेल नहीं होगी तो टायर इंडस्ट्री भी उसी वजह से सेल में कमी बर्दाश्त कर रही है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपनी गाड़ी के टायर बदलवाना चाहते हैं और उनको आप मेंटेन करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए हम आपको अब नई मालूमात देंगे कि टायर कैसे ख़रीदा जाए, उसकी देखभाल कैसे की जाए और उसको किस तरीके से लंबा अरसा तक चलाया जा सकता है। टायर के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं जो सबसे अहमियत की हामिल हैं। एक तो टायर का रेडियल होना और दूसरा उसकी बेहतरीन बैलेंसिंग और उसकी निगहदाश्त। इस मकसद के लिए आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि टायर के ऊपर दी गई स्पेसिफिकेशंस किन चीज़ों के बारे में मालूमात देती हैं। आपके लिए टायर्स के बारे में नई मालूमात लेके आ रहे हैं और देखें कि आपको इससे कितना फ़ायदा होता है। टायर के बारे में मालूमात के लिए हम आपको एक टायर के ऊपर उसके दिए गए स्पेसिफिकेशन नंबर से बताएंगे कि वो कितनी अहमियत का हामिल है और वो क्या बताता है। यहाँ पे हमारे पास एक टायर मौजूद है जो कि रेडियल है और उसका स्पेसिफिकेशन नंबर जो है वो इधर दिया गया है 285/60R18 116V। 285 इसकी विड्थ को बताता है, 60 जो है वो इसकी इस हाइट को बताता है। ये बेसिकली एक एस्पेक्ट रेशो है जो गियर की रेशो के साथ मैच करनी चाहिए और रेडियल यहाँ पे R बताता है। 18 जो है वो इसकी कैपेसिटी है और 116 इसकी लोड कैपेसिटी है और ये इसकी स्पीड के वर्जन को बताता है। नाज़रीन, जो रेडियल है वो परतों के ऊपर मुनहसर होती है। जो रेडियल का मकसद ये होता है कि जो कार्बन यूज़ किया गया है और उसके अंदर जो रबर डिज़ाइन किया गया है, जो टायर बनाया गया है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स होती हैं। 4 प्लाई, 6 प्लाई, 8 प्लाई टायर आपको मार्केट में मिल जाते हैं। यहाँ आप टायर का ट्रेड देख रहे हैं। टायर ट्रेड इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इस टायर ट्रेड का मकसद ये होता है कि ये जब गाड़ी सड़क के ऊपर चलेगी या ऑफ रोड के ऊपर चलेगी तो ये घिसाव के अमल में जाएगी और उसी घिसाव की वजह से आपके यहाँ पे एक मार्क नज़र आ रहा है जो कि एरो का बताता है कि टायर कितना घिसेगा और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि टायर की जो शेल्फ़ लाइफ है वो 8 साल बताई जाती है और जो टायर का गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होने का टाइम है वो 4 साल या 40,000 किलोमीटर होता है। यहाँ एक चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि जब भी आप टायर ख़रीदें ये नंबर बाज़ औक़ात टेम्पर किया जाता है 2 नंबरी के लिए और ये पुराना टायर होता है, यूज्ड होता है, चल चुका होता है, मगर उसकी शेल्फ़ लाइफ ख़त्म होने के बावजूद उसको बेचकर पैसे कमाने के लिए वो इस नंबर के ऊपर टेम्परिंग करते हैं। इस चीज़ को जहन में रखें, टायर ख़रीदें और टायर के अंदर जो हवा डलती है उसको बाकायदा तौर पर कम रखना और ज़्यादा रखना टायर के लिए कितना मुफीद होता है। अगर आप टायर की हवा ज़्यादा होगी तो उसकी साइड वॉल उड़ जाएंगी, अगर कम होगी तो सेंटर में से वो ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए टायर के अंदर अक्सर बाकी दुनिया के अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस क्योंकि कम देर के अंदर गर्म होती है और वो टाइम ज़्यादा गाड़ी के अंदर निकाल जाती है क्योंकि उसका मॉलिक्यूल भी बड़ा होता है। अगर पंक्चर हो जाए तो पंक्चर की सूरत में वो काफ़ी देर तक गाड़ी के अंदर टायर चलता रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा टायर ख़रीदें या अपनी गाड़ी के टायर बदलते वक्त आप एक चीज़ को जहन में रखें कि आपकी गाड़ी के टायर अंदर से घिस रहे हैं या बाहर से घिस रहे हैं। इन टायरों के ऊपर
तमाम मालूमात आपको मुहैया हो जाती हैं। उन्हीं के पेश नज़र आप अपनी गाड़ी का टायर चेंज करें। जो नंबर आपको बताया है उस नंबर को ज़हन में रखते हुए गाड़ी के टायर को ऊपर या नीचे साइज़ में बदल सकते हैं। जो रिम का डायामीटर है वो तो वही रहेगा, मगर जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो विड्थ एस्पेक्ट है और उसका हाइट एस्पेक्ट है, आप उसको बदलेंगे तो वो आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज होगा। इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपने टायर को चेंज करवाना है कि अगर साइज़ बड़ा करेंगे तो कितना फ्यूल खाएगी, अगर कम करेंगे तो कितना फ्यूल ज़्यादा अच्छा करेगी। इन चीज़ों के लिए हमेशा अपने ऑथराइज्ड डीलर्स के पास या उस जगह पे जाएं जहां पे टायर इंपोर्ट होते हैं और बिल्कुल नए होते हैं। टायर के ट्रेड का ख़त्म होना हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले आपने देखा एक ऑफ रोड मशीन का टायर जिसके ट्रेड बहुत ज़्यादा थे, ये एक उसी तरह से 4x4 का ऑफ रोड मशीन का टायर है जिसके ट्रेड बिल्कुल घिस चुके हैं और ये बिल्कुल बदलने के करीब तर है। अगर आपकी गाड़ी का टायर यहाँ से घिस रहा हो और इस साइड से घिस रहा हो तो ये टायर के अंदर कम प्रेशर या ज़्यादा प्रेशर, इन दोनों में से जानना ज़रूरी है। बाहर से घिसाओ टायर के कम प्रेशर और अंदर से घिसाओ टायर के ज़्यादा प्रेशर की निशानी होती है। जब भी आप अपने टायर को देखें तो ये सोचें कि ये आपके टायर के अंदर कहाँ से ख़राब हो रहा है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी गाड़ी को ठीक कराना है। और गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट और उसकी बैलेंसिंग एक अहम जुज़ है जिस पर हम अपनी आइंदा वीडियो में आपसे बात करेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी के टायर के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका ट्रेड कितना ख़त्म हो चुका है तो उसके लिए आपको एक अदद कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिक्का हमें बताएगा कि टायर कितना घिस चुका है। यहाँ हमारे पास एक पुराना टायर मौजूद है। इस टायर में अगर आप उसकी वॉल के साथ ट्रेड के अंदर एक सिक्का लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो सिक्का कहाँ पे है। और इसी तरह हमारे पास एक नया टायर मौजूद है। अगर हम उसके ट्रेड में सिक्का रखेंगे तो वो देखें उसकी ट्रेड कितना डीप है। अभी उसके ऊपर बिल्कुल, क्योंकि नया टायर है और उसका ट्रेड आपको बताएगा कि ये सिक्का कहाँ तक जाता है और आपका टायर कितना घिस चुका है। इसी तरीके से इस पे रखें तो ये देखें कि सिक्का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बता रहा है कि टायर घिस चुका है। लिहाजा आपकी गाड़ी को टायर बदलवाने की ज़रूरत है और इसके लिए आप टायर के बाकायदा तौर पे किसी ऑथराइज्ड डीलर पे जाएं जिनके पास इंपोर्टेड और या लोकल कोई भी टायर हों मगर वो फ्रेश हों, जिसकी फ्रेशनेस की वजह आपको टायर के फ्रेश होने का अंदाज़ा आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर दिए गए साल और उसके हफ्तों के मैन्युफैक्चर होने के ऊपर रख सकते हैं। तो टायर के बारे में मालूमात के लिए हम पहुंचे फैसल टाउन के अंदर योकोहामा के एक ऑथराइज्ड डीलर के पास। तो हसीब साहब ये बताइएगा कि टायर्स के सेल्स के अंदर जिस तरह गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है, टायर्स की सेल में कितनी कमी आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ऑलमोस्ट जी तकरीबन जो बिज़नेस के ग्राफ गिरा है वो 80% जो है ना वो ये बिज़नेस गिर गया है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि अगर हम पहले 100 टायर सेल करते थे तो अब हमारी वही सेल 20 टायर्स पर डे पे आ गई हुई है। और इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो अननेसेसरी टैक्सेस हैं और डॉलर की बढ़ती हुई यानी कि जो कीमत है उसकी वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा जो टायर इस वक्त वो हुआ है जो 60 to 70% जो है ना इसकी प्राइसेस जो है ना इन्हेंस हो गई हैं, स्पेशली इंपोर्ट का जो टायर है इसमें। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कस्टमर के अवेयरनेस के लिए ज़रूर कहता चलूँगा कि कस्टमर से भी स्पेशली एक मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो टायर मैन्युफैक्चरर आपका टायर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो विदाउट एनी फिटिंग जो है वो है 8 ईयर्स की। ठीक है, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ योर व्हीकल वो टायर की जो शेल्फ़ लाइफ है वो 4 ईयर्स रह जाती है। तो मैं कस्टमर को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप यानी कि टेम्परिंग से बचना चाहते हैं तो अपनी थोड़ी सी हार्शनेस को कम करें। आप किसी भी शॉप से 2017 का टायर बाय कर लें 2020 तो इंशाल्लाह ताला वो उतना ही माइलेज उतना ही कंफर्ट आपको देगा जितना 2020 या 2019 का टायर देगा। अब होता ये है कि कस्टमर की इस हार्शनेस का बेनिफिट उठा रहे हैं कुछ शॉपकीपर्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो कुछ शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो टायर्स को टेम्पर कर रहे हैं और टेम्परिंग की वजह से वो टायर की डेट को रिफ़्रेश कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक यानी कि जानलेवा हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल शामिल होती है। सबसे पहले ये इसका वारंटी कार्ड होता है योकोहामा टायर्स का। जैसे अगर मैं अपनी ऑथराइजेशन पे बात करता हूँ तो ये योकोहामा का ऑथराइज यानी कि हमारा सेंटर है, तो उसका जो बेनिफिट है सब
कि वो ये है कि जो इंपोर्ट का टायर है वो स्पेशली मेक किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रोड ऑफ कंडीशन, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेक किया जा रहा है। और जो स्मगल्ड होकर टायर आता है वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनता, वो किसी भी और कंट्री के लिए बन सकता है, वो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं बन सकता। और ऑथराइजेशन से टायर लेने का जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि कस्टमर को क्लेम में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। उसका अगर जेन्युइन क्लेम है, टायर का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो उसको एट द स्पॉट क्लेम मिलेगा। ये नहीं होगा 15 डेज़ के बाद आए जी क्लेम होगा, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, एवरी 15,000 किलोमीटर के बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट व्हील बैलेंसिंग देते हैं, टायर रोटेशन देते हैं, ये बेनिफिट है। और जो डेट होगी, सबसे जो मेन चीज़ है, जो टायर के ऊपर डेट होगी वही 100% हमारी डेट होगी, उसको आप कहीं पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको हमने टायर्स के बारे में मालूमात दे दी, इनके नंबर्स, इनकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी एस्पेक्ट रेशो, इसकी फ्यूल इकोनॉमी, ये तमाम चीज़ें आपकी गाड़ी के टायर के ऊपर मुनहसर हैं। और इंसानी ज़िंदगी जो कि सबसे अहमियत की हामिल है, वो भी सबसे ज़्यादा टायर के ऊपर मुनहसर होती है। तो अपनी गाड़ी के लिए बेहतरीन टायर का इस्तेमाल करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो ने बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम की होंगी और आप इन्हीं मालूमात के पेश नज़र अपनी गाड़ी में टायर तब्दील करवाएंगे। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं राना उमर।